देखिए, एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हरियाणा प्रदेश को लेकर है। एक तरफ केंद्र सरकार वार्ता अपने प्रतिनिधि भेजकर करती है, दूसरी तरफ हरियाणा में जो इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आने पर पाबंदी है वो जारी है। जो केंद्र अगर वार्ता शुरू जो की है केंद्र ने, उनकी नीयत अगर साफ है तो उनको चाहिए कि साथ ही साथ जो हरियाणा में तानाशाही सरकार ने अपना रखी है रवैया, उसमें थोड़ी कमी करे, किसानों को कम से कम आंदोलन में आने दे। एक तरफ दिल्ली जाने से रोकने का सरकार के बैरिकेड लगाकर आंसू गैस के गोले घेरने का मामला है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रैली लेकर सिंगू बॉर्डर में ऐसा क्या है कि पंजाब में किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपना नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री हरियाणा बयान देता है कि किसान को ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये एक सोचने वाली बात है कि किसान जो ट्रैक्टर उसने लिया है उसके पास मालिकाना हक है, उसके पास उसके पूर्ण दस्तावेज हैं और वो किसान का एक अहम हथियार है। आप यहाँ आंदोलन में भी देख रहे हैं कि ज्यादातर किसान रात को अपनी ट्रैलियों में आश्रय उसमें रहते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में किसानों को ये कहना मुख्यमंत्री हरियाणा का कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, हरियाणा जैसे किसानी के एक प्रदेश में जहां खेती किसानी अहम और मुख्य है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी केंद्र को ध्यान देने की इसकी तरफ जरूरत है कि हरियाणा सरकार के रवैये में कुछ अंतर आए, कुछ फर्क आए। और जो इंटरनेट सेवाएं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा का किसान शामिल नहीं, हम हरियाणा से बैठे हैं, चोरी छिपे पहले आ रखे हैं आंदोलन शुरू होने से हरियाणा में। तो ऐसे में हरियाणा का किसान शामिल होना चाहता है, उसकी आवाज जो दबा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे और जो दूसरे मुद्दे किसानों के हैं महत्वपूर्ण, उनकी तरफ जो हरियाणा की समस्याएं हैं वो सारी, और जो केंद्र का इन जो समस्याओं को लेकर किसान कूच करना चाहता है, उन सब के मद्देनजर हरियाणा सरकार के रवैये की तरफ भी केंद्र सरकार को जिम्मेवारी उसकी बनती है। हमारे 54-55 किसान हिरासत में हैं अम्बाला में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन तक नहीं बैठता, एक मुचलके पे उनको रिहा किया जा सकता है। 107-51 प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं, अगर निजी मुचलका कोई व्यक्ति दे दे उसको रिहा करना बनता है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का बहाना बनाया जाता है जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 दिन बाद बैठता है। ये ऐसी जो स्थितियां हरियाणा की हैं, उनकी वेरिफिकेशन का कहते हैं, फिर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन का कहते हैं, पुराने मुकदमों का कहते हैं कि इस थाना से संबंधित है, फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता। इसका भी संज्ञान केंद्र को लेना चाहिए कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हरियाणा में सीधे तौर पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे अहम कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 मिनट भी, देश का जो कानून है, संविधान है और जो प्रक्रिया है उसके तहत 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त ना हो। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना स्टेशन छोड़ता है तो दूसरे की नियुक्ति होती है, लेकिन 4 दिन हरियाणा में लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं मिला, और जब मिला तो एक साधारण से कलंदरे में लोगों की जमानत नहीं दी गई। ये भी देखने वाली बात है। पासपोर्ट रद्द करने की हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर धमकी हरियाणा में दी, किसान आंदोलन में शामिल न हो। ये भी एक मुद्दा है कि क्या पासपोर्ट हरियाणा सरकार इस आधार पर कि कोई किसान आंदोलन में भागीदारी करता है, युवा भागीदारी करता है, उसका रद्द किया जा सकता है? क्या आंदोलन में भाग लेना एक गुनाह है? ये जो हरियाणा सरकार से जुड़े मुद्दे हैं, ये केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक ही दल की दोनों जगह सरकार है, कि इनकी तरफ भी ध्यान दे। जो जोर जुल्म जबरदस्ती हरियाणा में हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे।